हेलो। हाँ जी। पवन जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोला। दत्त साहब भगत जी। सत साहिब जी। ये हमारा कुछ परेशानी है, बताएं। परेशानी तो साहब पूरी संगत की हो रही है, आपके नहीं। सबके परेशानी है, क्योंकि सबकी मर्यादा टूटी हुई है भाई। कोई मर्यादा में तो है नहीं। मैनेजमेंट ने किसी को सही सलामत तो छोड़ा नहीं है। ज्योति पाठ दान का पैसा दे दे के सब लोग जो है दुखी हो चुके हैं। सबकी मर्यादा टूट रखी है, तो परेशानी तो है ही भगत जी। बाकी आप भी बता दो क्या परेशानी हो गई। ये परेशानी तो इसमें ज्योति पाठक का पैसा किसी को हम तो दिए नहीं है ऐसा अभी। नाम कब लिए? नाम तो लिए थे 2020 में। 2020 में नाम लिए। नामदान पे कितनी बार गए? नामदान पे तो ये सेंटर पे जब पहले एक बार लेने के समय उसके बाद सात नाम भी मिल गया, 2 बार गए हुए। हाँ, तो कितना पैसा दिया अभी आपने आज तक सेंटर पे? सेंटर पे भी तो एको रुपया नहीं दिए हैं। कभी दान पेटी में नहीं डाले? दान पेटी में एक बार डाले थे। तो बट एक बार डालो, चाहे जहर का एक टपका खाओ, चाहे बोतल पियो, बात तो बराबर है। जी। दान 1 रुपए का करो चाहे लाख का करो, जब गुरुजी ने कह दिया कुपात्र को दान नहीं देना तो वो तो नुकसान करेगा ना। हम्म। आप बताओ क्या समस्या आ गई। समस्या है कि भाई भी जो भक्ति जो क्या बोलता है, जो स्टार नाम जो है ना, क्या बोलता है इसको, हैं? कि सुमरन जो होता है ना, सुमरन टाइम से नहीं कर पाते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता है, काम में सुमरन बिजी टाइम पे रहते नहीं कर पा रहे? हैं। जी। तो आपका टाइम ही ऐसा होगा। कोई नौकरी क्या काम करते हो? यार अपना भी मैंने जो दुकान है, बिजनेस होटल खोले हुए हैं तो। होटल खोल रखा है? जी। तो होटल में क्या करते हो? काम करते हो कि रिसेप्शन पे बैठते हो? नहीं सर, अपना मैं खुद मिस्त्री अपने ही चलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, कोई ढाबा टाइप है क्या? ढाबा है जी, हाँ ढाबा टाइप है। कोई बात नहीं भगत जी, समय तो देखो आपने निकालना पड़ेगा भगत जी। आप अपने ढाबे के लिए भी तो समय निकालते हो ना, ऐसे भक्ति के लिए भी आपने अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जी। अगर बैठ के नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, अपना काम करते करते कर लो। ये नाम ऐसा तो है नहीं हमने कोई झूला झूलते हुए करना जी। है कि नहीं। आप अपना काम करते करते कर लो भगत जी। रोटी बनाते बनाते परमात्मा का बीच बीच में नाम ले लिया करो, दो चार ऐसे होगा, हो जाएगा 108। मन जी। में आया तब अपना सतनाम कर लिया। ना किसी को बताना, ना किसी को मालूम पड़ना। थोड़ा समय तो देखो निकालना पड़ेगा भगत जी। आदमी चाय पीता है उसके लिए भी समय निकालता है ना। जी। तो ये तो राम का नाम है, इसके लिए तो भगत जी थोड़ा सा ज्यादा कोशिश कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। सर हमने तो नाम सेंटर सेंटर नाम लिए थे, मुजफ्फरपुर सेंटर था वहाँ से, लेकिन अभी बिहार में है, मुजफ्फरपुर में साइड में है। देखो और नाम परमात्मा का है, आपने नाम ले लिया, उस आपको सच्चाई का नहीं पता था, जी। लेकिन नाम परमात्मा का है, इन लोगों को देने का आदेश नहीं है। अब आपने ले लिया तो इसको छोड़ना नहीं है। ये कमाई इसकी बेकार नहीं जाएगी अगर आप मर्यादा में रहोगे तो। अगर इन लोगों का साथ दोगे, इनसे मिलोगे जुलोगे, इनको पैसा दोगे, इनके फालतू के आदेशों पे चलोगे, तो ना आपकी मर्यादा रहेगी, ना आपका नाम काम करेगा। जी। तो इनसे संपर्क तोड़ो, परमात्मा से संपर्क जोड़ो। और गुरुजी से अभी तक जितनी भी आपने गलतियां की है, अगर हृदय से उनकी समय याचना मांगोगे आप परमात्मा से, और आगे से इन लोगों से अपना कोई कनेक्शन नहीं रखोगे आध्यात्मिक, तो परमात्मा फिर वापस आपको उसी मुख्य धारा में ले आएगा। वापस आपकी भक्ति भी बनेगी, आपकी रुचि भी बनेगी, परमात्मा आपको समय भी देगा, आपके साथ भी रहेगा। ठीक। तो थोड़ा जुड़ो भगत जी। एक बार देखो, भगवान से माफी तो मांगनी पड़ेगी। जी। बच्चा बच्चा गलती करके अपने घर से निकल जाता है और दोबारा जब घर में आता है तो सीधा थोड़ी आता है। या तो फोन पे बाप से पहले माफी मांगेगा कि पिताजी माफ कर देना, गलती हो गई थी, मैं घर पे आ जाऊं क्या? बाप बोलेगा हाँ बेटा आ जा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर डायरेक्ट घर पे आएगा, तो घर पे आके बाप के उसको पैर पकड़ने पड़ेंगे। तो अपना बाप तो अभी शरीर रूप में तो जेल में बैठा है, और वैसे परमात्मा सबके साथ में है शब्द रूप में। तो आपके घर पे आपने जो दरबार लगा रखा है, वहां अपने परमात्मा को साक्षात विराजमान मान के और अपने गुरुदेव से समय याचना करो, जाने अनजाने की गलतियों की, जो भी दे दिया ले दिया, इनको आगे से मालिक को विश्वास दिलाओ कि गुरुजी आज के बाद ये दास कोई गलती नहीं करेगा। आपके ज्ञान को आधार बना के चलूंगा और अपने सत्सेवक भाई बहनों के साथ संगति करूंगा, और आपको मैं प्रसन्न करूंगा और अपने घर पे भोग लगाऊंगा। उसके जी। बाद देखो भगत जी परमात्मा क्या नहीं कर देगा। मालिक धरती पे है, जो चाहे सो कर दे। ठीक है। लेकिन आपके अनु लेकिन आप बिल्कुल प्योर होने चाहिए। अगर जी। बीच में तार अगर कहीं से अगर वो कट मार रहा है तो लाइट भगत जी नहीं जाएगी फिर आगे।
तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओ, निर्मल। दो नावों की सवारी में मत रहना, नहीं तो मालिक अंतर्यामी है, समझ जाएगा इसके मन में क्या चल रहा है और जुबान से क्या बोल रहा है। जी एक बात और, दुकान में जैसे कि हम सामान वामान, जैसे कि कोई अब बीड़ी पीने वाला आ जाता है, सिगरेट पीने के लिए आ जाता है, जैसे देखो पहले तुम तो कुछ देते नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जबरदस्ती है कि यहाँ से ना ना, सामान ले लेता देखो है। ऐसा है भगत जी, आप अपनी दुकान पे जगह जगह तो लगा दो पोस्टर कि यहाँ पे धूम्रपान करना बिल्कुल वर्जित है, शराब पीना बिल्कुल मना है, यहाँ बैठ के ना बीड़ी पीना, ना शराब पीना, ना गुटखा खाना। फिर भी कोई खाता पीता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, वो आपकी दुकान है, वो खाना ना खाए तो ना खाए, कोई दिक्कत नहीं हमें ऐसे कस्टमरों की। आप बोलो, हाथ जोड़ के बोलो भाई साहब, यहाँ पे आपने बिल्कुल भी किसी भी जो है बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपने खाना खाना है तो आप इन चीजों को बाहर पीजिएगा। नहीं मानता है तो वो बोले कि जा रहे हैं तो जाओ, तुम्हारे जैसे 360 आते हैं यहाँ पे। कस्टमर परमात्मा भेजेगा भगत जी, हमें किसी की चापलूसी करके पेट नहीं भरना। ठीक है जी। जी ठीक। हिम्मत आपने करनी पड़ेगी भगत जी, जबरदस्ती मेरे घर में आके कौन भगत जी बीड़ी पी लेगा, ये बताओ। जी ना, जैसे लेकिन ग्राहक है तो हम हमारे को वही। डर रहता है कि यार कहीं कस्टमर उठ के ना चला जाए, ये 40 रुपए की थाली ना चली जाए। तो 40 रुपए की थाली के चक्कर में फिर हम कभी 40,000 रुपए का नुकसान भी उठा लेते हैं। और दोबारा फिर कभी आएगा ना वो, तो चुपचाप बैठ के खाना खा के निकल जाएगा, बकवाद नहीं करेगा, लेकिन हमने बोलना पड़ेगा भाई। ठीक है जी। ठीक है जी। सत साई।